प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनीश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं भक्षे समासुतः जीवमजीवमदवम् जिणवरवसेन जेणनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। बृहद द्रव्य संग्रह अपना चल रहा है और इसका तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार, और इसमें ध्यान का प्रकरण अपन देख रहे हैं। ध्याता पुरुष का लक्षण 48वीं गाथा में बताया गया है। गाथा का पाठ करते हैं। मामुज्जह मारज्जह मादुसह इट्ठनिट्ठ अर्थेषु स्थिरमिच्छहि जयि चित्तम् विचित्त झाणपसिद्धिये यदि कामना है निर्विकल्पक ध्यान में हो चित्त स्थिर तो मोह राग द्वेष इष्टा निष्ठ में तुम ना करो। यदि तुम विचित्र यानी अनेक प्रकार के अथवा विचित्र अर्थात विकल्प जाल रहित ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट और अनिष्ट इंद्रिय विषयों में मोह राग और द्वेष न करो। यहाँ बात तो ये बताई ध्याता पुरुष के लक्षण में कि मोह राग और द्वेष नहीं करना चाहिए ध्याता पुरुष जो ध्यान करना चाहता है, लेकिन वो ध्यान कौन सा है, किस प्रकार का है, तो विचित्र प्रकार के ध्यान, 4 प्रकार के ध्यानों की चर्चा यहाँ पर उसके माध्यम से की जा रही है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 प्रकार के ध्यान है। उसमें से जो अंतिम है शुक्ल ध्यान जो मोक्ष का साक्षात कारण है, ऐसे शुक्ल ध्यान की चर्चा भी अपनी पूर्णता को प्राप्त होने वाली है। शुक्ल ध्यान किन जीवों को होता है, किन जीवों को हो सकता है? शुक्ल ध्यान किन जीवों को हो सकता है? रजनी जी। आठ से 14 गुण स्थान वालों को। ठीक है, गुण स्थान की अपेक्षा। ठीक है, इसमें प्रश्न में कुछ नहीं कहा था कि किस अपेक्षा से आप पूछ रहे हैं, तो गुण स्थान की अपेक्षा से हम कह सकते हैं 8 से 14 गुण स्थान वाले जीवों को। पर उसमें हो सकता, हाँ उसमें प्रश्न में ये है हो सकता है, ऑप्शन था, तो 8 से 14 गुण स्थान वालों को शुक्ल ध्यान हो सकता है कि होता ही है? होता ही है। होता ही है। वो जो जिस गुण स्थान में जहां पहुंचेगा जो जीव, उस जगह वो ध्यान होगा ही, वहां पर कंडीशन नहीं है। अभी प्रश्न कंडीशनल था। प्रश्न क्या था कि ये शुक्ल ध्यान किन जीवों को हो सकता है। अब कोई और जवाब बोलिए अर्पणा जी। मैम ये मनुष्य गति में जो संयमधारी मुनिराज होते हैं उनके हो सकता है। ठीक है,
उनके हो सकता है, मुनिराजों के हो सकता है, लेकिन अब मुनिराज में भी क्या सभी मुनिराजों को हो सकता है? कौन से मुनिराजों को हो सकता है? सुमन जी। सम्यक दृष्टि जीवों को। मुनिराज कह दिया तो वो मुनिराज का मतलब भावलिंगी सम्यक दृष्टि होंगे ही होंगे। बोलिए रेखा। जिनके परिणाम अति विशुद्ध होते हैं और लेशाय शुक्ल होती है, ऐसे भावलिंगी मुनिराजों को ही ये शुक्ल ध्यान होता है। ठीक है, तो ये तो शुक्ल ध्यान का परिभाषा टाइप हुआ, पर वो परिणाम अति विशुद्ध किन के हो सकते हैं? श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराजों को ये ध्यान होते हैं, या उपसम श्रेणी हो, छपक को उपसम वाले में पहला भी हो जाएगा और दूसरा और तीसरा चौथा नहीं होगा, और छपक श्रेणी चढ़ने वाले को पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, और आगे तो है ही। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि श्रेणी चढ़ने वाले। ठीक है, लेकिन वो तो 8 से 14 में आ गई थी ना बात, वो तो 8 से 14 में आ गई थी बात सही है, जवाब गलत नहीं है, लेकिन कुछ और निकल के आ जाए। बोलिए प्रमीला जी। एक तो वही पॉइंट बोलना था, और उपयोग की स्थिरता के लिए ये ध्यान किया जाता है। अंतिम 3 सहननधारी मुनिराजों के। हाँ, ये सहनन। बाकी सारे जवाब आप लोगों के ठीक है। मुनिराजों को होगा, मनुष्य गति में होगा, 8 से 14 गुण स्थान वालों को होगा, तो हो सकता क्या, वहां तो उनको तो होगा ही होगा, लेकिन जवाब ये ठीक था कि मुनिराजों को हो सकता है। लेकिन कौन से मुनिराज, क्योंकि मुनिराज कौन से सहनन वाले बन सकते हैं, कौन से सहनन वाले जीव मुनि दशा धारण कर सकते हैं? शुरुआती के 3 सहनन वाले, 6 सहनन वाले, 7 गुण स्थान 6 सहनन वाले जीवों को हो सकते हैं। 6 सहनन वालों को तो मुनिराज तो बन जाएंगे। हाँ, मुनिराज तो बन जाएंगे, लेकिन 7वें गुण स्थान से ऊपर के गुण स्थान वो किसको हो सकते हैं? वो जो प्रारंभिक 3 शुभ सहनन है, प्रथम 3 जो उत्तम सहनन है, उन्हीं को ये शुक्ल ध्यान हो सकता है। होगा ही होगा, जिनको वो सहनन होंगे, वो कंडीशन, वो बात नहीं है, उनको ये शुक्ल ध्यान होने की पॉसिबिलिटी है। और वो जो उपशम श्रेणी चढ़ जाएंगे कि शपक श्रेणी चढ़ जाएंगे कि 8वें गुणस्थान में आ जाएंगे, फिर उनको तो होना ही है, उनके गुणस्थान के अनुसार जो जहां जहां पहुंच चुके हैं वहां उस जगह पे वो शुक्ल ध्यान होगा ही। तो इस शुक्ल ध्यान के लिए अगर बाहरी निमित्त देखा जाए तो बाहरी निमित्त है वो सहनन है, वो तो शरीर की रचना है, पौद्गलिक है, वो कोई ध्यान करने में या ध्यान करा देता हो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जिनके वज्रशब नाराज, वज्र नाराज या नाराज, ये 3 सहनन में से कोई सहनन है, उन्हीं को ये शुक्ल ध्यान हो सकते हैं। उसमें भी अभी 4 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, तो क्या तीनों सहनन वालों को चारों शुक्ल ध्यान हो जाएंगे? हो सकते हैं, वो भी नहीं, केवल एक शुक्ल ध्यान है पहला, उसमें तीनों में से कोई सा भी हो तो चलेगा। आगे के जो शुक्ल ध्यान है, दूसरा, तीसरा और चौथा, वो तीनों शुक्ल ध्यान किसको होंगे? वज्र शब नाराज सहननधारी जीवों को ही वो शुक्ल ध्यान होगा। ये बात यहाँ पर है। एक और ये अपन ने कल चर्चा की थी, चौथा शुक्ल ध्यान है, नाम क्या है चौथे शुक्ल ध्यान का? बोली भारती आंटी नाम। चारों नाम बोलिए शुरू से। एकदम आप एकदम अचानक पूछती, एकदम ध्यान से। पृथक्त्व वितर्क, बोलिए। नहीं बोल पाऊंगी। चले रेणु जी बोलिए। कौन सा चौथा? चारों बोलिए। पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, और सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, विपरीत क्रिया अनिवृत्ति। बढ़िया, ये 4 तो चौथा शुक्ल ध्यान था विपरीत क्रिया अनिवृत्ति। इस चौथे शुक्ल ध्यान का दूसरा नाम क्या बताया था? चौथे शुक्ल ध्यान का दूसरा नाम सुनीता आंटी। सम्मुखीन क्रिया अप्रतिपाती। आज नेट नहीं आ रहा, आज बड़ी मुश्किल से आया है। आज नेट नहीं आ रहा, नेट की प्रॉब्लम।
फिर भी इतने लोग, मुझे तो लग ही नहीं रहा था जितने लोग जुड़ भी पाएंगे कि नहीं। अभी इतनी मुश्किल से लगाया। हाँ ठीक है। क्या नाम है दूसरा, चौथे शुक्ल ध्यान का दूसरा नाम? बोली रजनी जी, चौथे शुक्ल ध्यान का दूसरा नाम क्या है? क्रिया सम्मूर्छन क्रिया प्रतिपादी। समुच्छन समुच्चन क्रिया- समूर्छन नहीं है, सम्मूर्छन जो शब्द है ना वो नहीं है, समुच्छिन्न, समुच्छिन्न, समुच्छिन्न क्रिया क्रिया प्रतिपाती इकट्ठा बोले तो, नहीं तो अप्रतिपाती। समुच्छिन्न मतलब अच्छी प्रकार से, भले प्रकार से, उच्छिन्न यानी दूर हो गई है। क्या दूर हो गई है? क्रिया, क्रिया मतलब योग, अच्छी तरह से यानी पूर्णतः जो योग जहाँ पे दूर हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, और जो अप्रतिपाती है ऐसा वो ध्यान, उसका नाम है समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती। कल परिभाषा लिखनी थी, चमेली आंटी आज है नहीं, लेकिन शायद बाकी औरों को भी लिखनी है सबको। चलिए मैं बोल देती हूँ, फिर वो बाद में सुनेंगी जब लिख लेंगी। पहला जो अर्थ है, व्युपरत क्रिया अनिवृत्ति। व्युपरत अर्थात विशेष रूप से, उपरत अर्थात दूर हो गई है, ये अर्थ तो कल लिख लिया होगा आप लोगों ने। क्रिया यानी योग, और अनिवृत्ति के दो अर्थ अपन ने देखे थे। पहला तो अनिवृत्ति मतलब कर्मों से पूर्ण रूप से निवृत्ति नहीं हुई है, कर्मों से पूर्ण मुक्त नहीं हुए हैं, ये तो अनिवृत्ति यानी कर्मों से अभी निवृत्ति नहीं हुई है, ये पहला अर्थ। और दूसरा अर्थ है कि कर्मों से निवृत्ति हुए बिना ये छूटता नहीं है, जब तक कर्मों से का नाश नहीं होगा तब तक ये जाएगा नहीं ध्यान, ये ध्यान तब तक बना रहेगा। तो दूसरा अर्थ है कर्मों का नाश किए बिना छूटता नहीं है, और पहला अर्थ है कर्मों से पूर्ण निवृत्ति अभी नहीं हुई है। ये शब्द अर्थ हुए। अब परिभाषा देखिए, जिसमें से क्रिया अर्थात योग, जिसमें से क्रिया अर्थात योग विशेष रूप से उपरत अर्थात निवृत्त हुए हैं, अर्थात सर्व योगों की निवृत्ति हुई हो, परंतु मुक्ति की प्राप्ति न हुई हो, परंतु मुक्ति की प्राप्ति न हुई हो, इसलिए अनिवृत्ति हो, वह व्युपरत क्रिया अनिवृत्ति नामक चौथा शुक्ल ध्यान है। फिर से बोल रही हूँ, जिसमें से क्रिया अर्थात योग विशेष रूप से उपरत अर्थात निवृत्त हुए हों, अर्थात सर्व योगों की निवृत्ति हुई हो, और परंतु मुक्ति की प्राप्ति न हुई हो, इसलिए अनिवृत्ति हो, वह व्युपरत क्रिया अनिवृत्ति नामक चौथा शुक्ल ध्यान है। अब दूसरा अर्थ जो है, एक और इसी इसी व्युपरत क्रिया निवृत्ति का ही एक और दूसरा, काय वचन मन संबंधी, काय वचन मन संबंधी सभी योगों से रहित, और श्वासोच्छ्वास की प्रवृत्ति का
और श्वासोच्छ्वास की प्रवृत्ति का अभाव होकर अपने दर्शन ज्ञान चरित्रमय स्वभाव में परिपूर्ण स्थिरता चौथा व्युपरत क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान है। अपने दर्शन ज्ञान चरित्रमय स्वभाव में परिपूर्ण स्थिरता चौथा व्युपरत क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान है। अब समुच्चिन्न क्रिया प्रतिपाती का अर्थ लिख लीजिए। जिसमें से क्रिया अर्थात योग सब प्रकार से उच्छिन्न अर्थात नष्ट हो गया है, वह समुच्छिन्न क्रिया है। वह समुच्छिन्न क्रिया है या क्रिया है, समुच्छिन्न क्रिया है। और समुच्छिन्न क्रिया होकर फिर से बोल रही हूँ, जिसमें से क्रिया अर्थात योग सब प्रकार से उच्छिन्न अर्थात नष्ट हो गया है, वह समुच्छिन्न क्रिया है। और समुच्छिन्न क्रिया होकर जो अप्रतिपाती है, समुच्छिन्न शब्द सही लिखिएगा आप लोग, समुच्छिन्न और समुच्छिन्न क्रिया होकर जो अप्रतिपाती है, वह समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती नामक चौथा शुक्ल ध्यान है। समुच्छिन्न क्रिया होकर जो अप्रतिपाती है, वह समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती नामक चौथा शुक्ल ध्यान है। एक बात थोड़ी सी कल की करेक्ट करनी है। कल जो अपन ने चर्चा की थी कि ये चौथा शुक्ल ध्यान 14वें गुणस्थान के भी अंतिम 2 समयों में होता है, ऐसा कल कहा था। तो ऐसा नहीं है, पूरे 14वें गुणस्थान का जितना काल है, पूरे 14वें गुणस्थान के काल में ये चौथा शुक्ल ध्यान विपरीत क्रिया निवृत्ति पूरे 14वें गुणस्थान के काल में ये चलता है। जो पंच लघु अक्षर प्रमाण काल है, पूरे टाइम में ये ध्यान होता है। अब इस शुक्ल ध्यान की, ये जो चौथा शुक्ल ध्यान है, इस शुक्ल ध्यान की विशेषताएं आप लोगों को इस संबंध में विशेष जानना हो तो मैं आप लोगों को ग्रंथ के रेफरेंस बता देती हूँ। शुक्ल ध्यान से संबंधित विशेष जहां जहां है, ये अपने द्रव्य संग्रह में है ही, इसके रेफरेंस दिए जाते हैं जो यहाँ अपना वर्णन चल रहा है। रत्नगढ़ शावकाचार में है, पेज नंबर 423 से 426 तक। कभी आप लोगों को देखना हो, मिलाना हो तो देख सकते हैं। और जो रामजी भाई वाला मोक्ष शास्त्र है, बड़ा वाला रामजी भाई की टीका वाला, उसमें है पेज नंबर 602 से 608। तत्वार सूत्र की जो भी टीकाएं होंगी, तो तत्वार सूत्र में जो 9वें अध्याय में सूत्र हैं, वहां सब जगह ये वर्णन मिलेगा। क्योंकि तत्वार सूत्र की बहुत सारी टीकाएं हैं, किस किस के नाम अपन लिखेंगे। जो भी तत्वार सूत्र की टीका होगी और 9वें अध्याय में लास्ट में सूत्र आए हैं, तो वहां ये सारा वर्णन मिलेगा ही। इसके अलावा भगवती आराधना,
भगवती आराधना जो ग्रंथ है उसमें गाथा 1885 से 1896, 1885 से 1896 और उसके बाद में 2125 से 2131 इतनी गाथाओं में ये शुक्ल ध्यान, केवल शुक्ल ध्यान का बता रही हूँ। और उसके पहले जहाँ शुक्ल ध्यान का वर्णन है उसके पहले चारों ही ध्यानों का वर्णन सब जगह है ही लगभग। मैं आप लोगों को केवल शुक्ल ध्यान के पेज नंबर बता रही हूँ। भगवती आराधना में गाथा 1885 1885 यहाँ से लेके 1896 1896 तक और 2125 2125 यहाँ से लेके 2131 2131 गाथा तक। जिनको भी देखना हो, और भी ग्रंथ है, समाधि तंत्र वगैरह है, पर्वत धर्मार्थी की टीका वाले और भी ग्रंथों में है। मैं तो ये मेनली जो मिल सकते हैं आप लोगों के पास में उसमें बताया। बाकी लगभग सब ग्रंथों में जहाँ लास्ट में वर्णन होता है, सिद्ध दशा का वर्णन होता है, अरहंत सिद्ध दशा का वर्णन जहाँ होता है तो फिर ध्यान पूर्वक ही, क्योंकि वो दशाएं प्राप्त होती है तो वहाँ वर्णन मिलता ही है। बहुत सारे ग्रंथों में ये वर्णन, ज्ञानार्णव में तो मेनली है ही। ज्ञानार्णव एक ग्रंथ है अपना शुकचंद्राचार्य का, उसमें तो ध्यान का ही वर्णन विशेष रूप से है, तो वो उसमें तो पूरे पूरे चैप्टर्स ही दिए हैं इन ध्यानों के संबंध में। अब ये जो चौथा शुक्ल ध्यान है तो कल अपन ने देख लिया था, ये वितर्क है कि अवितर्क है? अवितर्क है। अवितर्क है। क्यों है अवितर्क? क्योंकि श्रुत ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान के अवलंबन से हो रहा है। विचार है कि अविचार है? अविचार है, कोई परिवर्तन संक्रांति नहीं है। क्रिया क्रिया रूप है कि अक्रिय है? क्रिय का मतलब है योग, अक्रिय का मतलब है योग रहित। यहाँ इस प्रकरण में जहां भी क्रिया शब्द आ रहा है तो उसका अर्थ है योग, तो ये अक्रिय है, योग से रहित है। और एक विशेषता कल बताई थी आपको कि ये जो शुक्ल ध्यान है, शुक्ल ध्यान का एक और नाम क्या है? शैलेश्य ध्यान। शैलेश्य ध्यान भी शुक्ल ध्यान को कहते हैं। और इस शुक्ल ध्यान में इससे जो 14वें गुणस्थान वर्ती, कल मैंने शायद सिद्ध भगवान के लिए भी कहा था, पर अभी जो मुझे रेफरेंस मिले उसमें केवल इस शुक्ल ध्यान के लिए ही कहा है, पर मुझे ऐसा ध्यान है कि कहीं कहीं सिद्ध भगवान के लिए भी शैलेशी शब्द आता है। लेकिन अभी अपन यही समझ के चलेंगे कि यहाँ अपने को रेफरेंस इसकी का मिला है कि इस 14वें गुणस्थान वर्ती जो चौथे शुक्ल ध्यानी जो अनंत परमात्मा है, 14वें गुणस्थान में स्थित और इस चौथे शुक्ल ध्यान से सहित जो अरहंत परमात्मा है उनको क्या कहते हैं? शैलेशी जिन। संपूर्ण शीलों के वो स्वामी हैं, संपूर्ण शीलों के ईश्वर हैं। 18,000 प्रकार के जो शील हैं उनके वो स्वामी हैं। इसलिए इस ध्यान के जो स्वामी अरहंत भगवान हैं उनको शैलेशी जिन, 14वें गुणस्थान वर्ती अरहंत भगवान को, 13वें गुणस्थान वालों को नहीं, 14वें गुणस्थान वर्ती अरहंत भगवान को शैलेशी जिन भी कहा जाता है। बोलिए भारती आंटी। ये जो चौथा शुक्ल ध्यान होता है, ये आपने बोला था ना 13वें गुणस्थान के एंड से स्टार्ट हो जाता है? नहीं, ये नहीं बोला। 13वें गुणस्थान के अंत में तो तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। ओ, क्योंकि वो अयोगी था ना, इसीलिए मैं पूछ रही थी। मेरे को ध्यान रहा कि चौथा 13वें के एंड से स्टार्ट हो जाता है। नहीं, गलत रह गया। हाँ, 13वें के अंत में तो तीसरा शुक्ल ध्यान है और वो शुक्ल ध्यान के माध्यम से योग खत्म हुए हैं, फिर 14वें गुणस्थान में आए और 14वें गुणस्थान में आते ही ये चौथा शुक्ल ध्यान हुआ। और इस शुक्ल ध्यान का काम क्या है कि जितने भी अब बचे हुए सारे कर्म है, 85 प्रकृतियां, उन सबको नष्ट करके सिद्ध दशा की प्राप्ति करना। शैलेशी की शैलेशी क्या है नाम? शैलेशी। 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 शैलेशी जिन, ये तो अनंत भगवान को कहते हैं और इस ध्यान को बोलते हैं शैलेश्य ध्यान। शैलेश्य ध्यान। मैम ये जो होता है पहला शुक्ल ध्यान, इसमें तो मोहिनी कर्म का क्षय या होता है,
और दूसरे शुक्ल ध्यान में अंतराय कर्म का क्षय होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय तीनों का। हाँ मतलब ये तो अंतराय का इसके अंदर मेनली हो जाता है, वहां तक का हो जाता है। ज्ञानावरण ये तीनों हो गए। और फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निवृत्ति में क्या होगा? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती से योगों का अभाव, योगों का अभाव होता है, योग नष्ट होते हैं। वो तो और काय योग रहता है इसमें तो। काय योग रहता है ना, वो काय योग तो इसमें रहता है, लेकिन ये करता क्या है कि वो जो सूक्ष्म काय योग बचा है अब उसको भी खत्म करने का काम ये ध्यान कर रहा है। इस अच्छा। ध्यान में तो है योग, ये तो हाँ। योग सहित है। तीसरा शुक्ल ध्यान है तो स्वयं योग सहित सूक्ष्म योग है, लेकिन काम क्या कर रहा है? काम उन योगों के अभाव का कर रहा है। योग सहित दशा में ही योग रहित होने का काम होता है। तो इसमें मिथ्यात्व दशा में ही मिथ्यात्व रहित होने का कार्यक्रम चालू होता है। पहले हाँ। से मिथ्यात्व रहित होगा तो फिर वो मिथ्यात्व का नाश क्या करेगा? ऐसा। तो इसमें क्या लिखेंगे? जैसे इसमें अपन ने मोहिनी कर्म का 6 उपशम लिखा, एक में अंतराय। योगों का अभाव, योगों का अभाव। तीसरे शुक्ल ध्यान का काम योगों का अभाव करना, और चौथे शुक्ल ध्यान का काम है समस्त कर्मों का अभाव करना। थैंक यू। शेष जो भी बचे। और एक विशेष बात क्या है, यहाँ यद्यपि सारे ही कर्मों का अभाव हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ इस शुक्ल ध्यान के माध्यम से जो 3 शरीर बचे हुए हैं, कौन से 3 शरीर बचे हुए हैं? 14वें गुण स्थान में कौन से 3 शरीर बचे हुए हैं? बोलिए रेखा। औदारिक, तेजस और कार्मण। बढ़िया। औदारिक, तेजस और कार्मण, ये 3 शरीर बचे हुए हैं। तो इन 3 शरीरों का नाश करने का काम वो भी ये शुक्ल ध्यान, यद्यपि सारे ही कर्म खत्म हो रहे हैं तो वो कर्म तत्संबंधी भी शरीर संबंधी कर्म तो 13वें गुण स्थानों में, वहां उदय का अभाव तो 13वें गुण स्थान में हो गया। इन कर्मों के उदय का अभाव तो 13वें गुण स्थान में हो गया, लेकिन सत्ता अभी 14वें में है। तो इन सब का नाश करने का काम ये विशेष रूप से शुक्ल ध्यान के माध्यम से होता है, और ये छूटता नहीं है, इससे नीचे गिरते नहीं है, इसलिए इसका नाम अप्रतिपाती, समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती भी यहाँ पर कहा गया है। इस प्रकार से ये चारों शुक्ल ध्यान की चर्चा यहाँ अपनी हुई। मैं कह रही थी आयु कर्म का भी समुद्घात से क्षय हो सकता है क्या, कि आयु कर्म का नहीं हो सकता है? आयु का नहीं होता, आयु तो बची कम है ना, और कर्मों की स्थिति बराबर करनी है। हाँ, मतलब आयु कर्म तो जितनी है उसी समय होगा, उतना ही समय। दीदी 14वें गुण स्थान में जो ये द्विचरम समय की बात बताई थी, फिर वो मतलब खत्म कर दें? द्विचरम समय, वो तो जो बात बताई थी ना कि द्विचरम समय में 72 कर्म नाश होंगे, चरम समय में 13 कर्म नाश, वो तो बात सही है। लेकिन ये ध्यान है वो अकेला द्विचरम और चरम समय में नहीं होगा। ध्यान पूरा 14वें गुण स्थान का जो काल है, पूरे टाइम में ये चौथा शुक्ल ध्यान चलेगा। पंच लघु अक्षर प्रमाण जो काल है, पंच लघु अक्षर प्रमाण पूरे काल में ये शुक्ल ध्यान चलता है। देखिए किन के समुद्घात होता ही है, इसका नियम यहाँ भगवती आराधना में दिया है, मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। जिनके पास में हो भगवती आराधना तो वो पढ़े, अच्छे सरल शब्दों में अर्थ जो दिया है सरल शब्दों में दिया हुआ है इसका वर्णन।
देखिए यहाँ ये गाथा है भगवती आराधना की 2116 नंबर की गाथा है। जिनकी उत्कृष्ट रूप से 6 माह की आयु अवशेष रहने पर केवली होते हैं, वे नियम से समुद्घात करते हैं। मतलब जिनकी आयु 6 माह की बची है, उत्कृष्ट रूप से 6 माह की, मतलब मैक्सिमम आयु जिनकी 6 महीने की है, यानी 6 महीने से के अंदर अंदर की आयु अब जिनकी बची है, 6 महीने की हो, 5.5 महीने की हो, 5 महीने की हो, 4 महीने की हो, इतनी जिनकी आयु है और अब वो केवली हो गए, केवल ज्ञान उनको हो गया, वे नियम से समुद्घात करते हैं। और जिनकी आयु 6 माह से अधिक अवशेष रहने पर वो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। मान लीजिए अभी किन की आयु 4 साल की है, किसी की 10 साल की है, 6 महीने से ज्यादा है और उन्होंने अभी केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उनके समुद्घात भजनीय है। भजनीय है का मतलब समुद्घात उनके हो भी नहीं भी हो, नहीं होगा ऐसा नियम नहीं है, हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो। लेकिन जिनकी आयु 6 महीने से कम बची है और अभी उनको केवल ज्ञान हुआ है, तो फिर उनके समुद्घात होता है, क्योंकि वो कुछ इस तरह से कर्मों की स्थितियां ऐसी रहती होंगी। मैं ये समझ में नहीं आया, क्योंकि 6 महीना से अगर कम है आपकी आयु, तो जितनी आयु है उतना तो उनको रहना ही पड़ेगा ना 13वें गुण स्थान में। 13वें गुण स्थान में तो रहने, बात समुद्घात, समुद्घात क्यों हो रहा है कि अन्य कर्मों की कर्मों का, स्थिति अधिक है। हाँ तो जिनकी हाँ, आयु अभी 4 ही महीने की बची है, तो उनके अन्य कर्मों की स्थितियां ज्यादा होंगी। तो जब आयु खत्म होने लगेगी, अंतिम अंतर्मुहूर्त आएगा, तो अन्य कर्मों की स्थिति अभी ज्यादा है अंतर्मुहूर्त से, तो उनके समुद्घात फिर होगा ही होगा। और जिनकी अभी आयु ज्यादा है, तो वो उतनी लंबी आयु में वो सब कवर अप भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। लेकिन 14वें गुण स्थान में तो वो जितना मतलब उतना, जब उनका आयु का एक अंतर्मुहूर्त बचेगा तभी जाएंगे ना। तभी जाएंगे 14वें में, तो तभी जाएंगे। ये तो वैसा नियम, में समुद्घात का नियम बता रही थी आपको। ये समुद्घात का नियम यहाँ पर दिया है गाथा में। चलिए अब अपन ये देख लें चारों में कंपैरिजन। आप लोगों ने लिखे तो होंगे, मिलाते जाए। बोलिए गीता आंटी। दीदी अपने आप पढ़ने में तो जो आप कह रहे हैं आप पढ़ लो, हम ऐसे कैसे निकालेंगे कि 6 महीने के अंदर समुद्घात होता है। हम तो ये सोच रहे थे लास्ट समय में समुद्घात करते हैं। नहीं नहीं, समुद्घात तो लास्ट समय में ही, आप गलत अर्थ समझे। समुद्घात तो लास्ट समय में ही होगा, 13वें गुण स्थान के अंत में ही होगा। अच्छा लेकिन ये नियम ये बताया किनके समुद्घात होगा किनके नहीं होगा, ये कैसे पता करें। ये इसका कोई नियम है क्या? प्रश्न ये है कि किन अनंत भगवान के समुद्घात होगा, किन अनंत भगवान के समुद्घात नहीं होगा, इसका कोई पता करने का मापदंड या कोई नियम है क्या? वो नियम इन्होंने बताया है कि जिन्होंने आज केवल ज्ञान प्राप्त किया, आज 29 जून को, हाँ जी, अगर अब उनकी आयु 6 महीने से ज्यादा है, हाँ जी, उनकी आयु अभी 6 महीने से ज्यादा बची हुई है, 2 साल की उनकी आयु है, तो उनके समुद्घात अंत समय में 13वें गुण स्थान के अंत में उनके समुद्घात हो भी नहीं भी हो। हाँ, लेकिन जिनकी आयु अभी आज 29 जून को उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया है और उनकी आयु बची है केवल सितंबर तक की, 2 महीने की आयु बची है, तो उनके अभी जब ये 2 महीने का अंत यानी 13वें गुण स्थान का अंत जब उनके होगा, तब उनके समुद्घात होगा। तो वो तो मैथमेटिकली समझ में आता है कि जितनी आयु शेष बची ना लास्ट में, बाकी 4 कर्मों की स्थिति 3 कर्मों की बराबर करने के लिए तो समुद्घात करना पड़ता है। हाँ, यही बात है ना जी। बस हाँ। तो वो तो ये वाली बात है कि लास्ट समय में करना है। 6 महीने से ज्यादा वाला सोच भी नहीं सकता समुद्घात करने की, ये बात है थोड़ी। नहीं नहीं नहीं, फिर भी 6 क्या है, महीने से ज्यादा वाला सोच भी नहीं सकता, ऐसा नहीं है। 6 महीने से ज्यादा जिनकी आयु है उनके भी समुद्घात हो सकता है, लेकिन उनके नहीं भी हो। अच्छा अच्छा, ऐसा उनके पर मतलब आप लोग को समझ में आया मैंने क्या बताया है? मैं फिर से बताती हूँ। हाँ, ये जो मुझे बात मैंने बताई, ये बताई है कि किनके समुद्घात होगा ही होगा और किनके हो भी नहीं भी हो, ऑप्शन है। ये इसकी बात बताई, ये ध्यान से संबंधित नहीं है, वो समुद्घात की बात थी। तो जिनकी आयु 6 महीने से कम बची है और फिर केवल ज्ञान हुआ है,
हाँ जी। केवल ज्ञान होने के बाद में अब 6 महीने से कम बची वो नहीं, हाँ। केवल ज्ञान होते समय, जिस समय केवल ज्ञान हुआ उस समय उनकी आयु 6 महीने से कम बची है, तो जी। उनको उनके 13वें गुणस्थान के अंत समय में उनको केवल समुद्घात होगा। समुद्घात तो नहीं होगा वही 13वें लास्ट गुणस्थान में। के अंत में, तभी होगा समुद्घात, अभी नहीं होगा शुरू में, हाँ हाँ होगा ठीक। तभी। लेकिन ये डिसाइड अभी हो जाएगा कि इनकी आयु कम है 6 महीने से और आज इनको केवल ज्ञान हुआ है, तो इनको अंत में समुद्घात होगा। लेकिन जिनको आज केवल ज्ञान हुआ है और उनकी आयु अभी ज्यादा है, 5 साल की बची है, 20 साल की बची है, तो उनको समुद्घात हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नियम नहीं है, जरूरी नहीं है। मतलब कहना है उनके कर्मों की स्थिति जा रहे एकदम निर्जरित हो सकती है ना, हाँ बाकी शेष बचे कर्मों की ज्यादा स्थिति घट जाए तो अपने हाँ आप ही हो जाएगी। ठीक है। हाँ। मैम द्विचरम जो आप बोले हो, द्विचरम समय में कर्म प्रकृतियां जो नाश हो जाती है, कौन सी होती है? और कितनी प्रकृतियों का नाश होता है अंतिम द्विचरम समय समय में 72 का होता है, चरम समय में 13 का होता है। वो नाम पता करने हो तो अभी आप गोमुखसार कर्मकांड में देख लीजिएगा, अभी वो नाम नहीं बताती हूँ। ठीक है। 72 द्विचरम समय में होती है, 13 चरम समय में होती है। और ये विचार करके वो समुद्घात नहीं होता, तो सहज क्रिया है, अपने आप सहज हो ही जाता होता है। है, हाँ, जैसा अभी सहज ही बनीता होता आंटी ने बोला ना कि विचार करते कुछ हाँ, रहते वो नहीं है। विचार तो है ही नहीं, अब वहाँ अनंत हो गए हैं, केवल ज्ञान ही हो गए हैं, विचार तो मतिष्ठ ज्ञान का काम है, विचार वाली बात ही नहीं। और एक क्वेश्चन और अलग इससे हटके है थोड़ा। हाँ बोलिए। जैसे तीर्थंकर भगवान को होता है, जब तक गृहस्थावस्था में रहते तब तक तो उनका भोजन पानी सब मतलब स्वर्गों से देव लोग लाते, वस्त्र वगैरह सब पूरे सामान, पृथ्वी पर का कुछ भी नहीं लेते। और दीक्षा लेते ही उनको फिर आहार देते, तो वो पृथ्वी पर का आहार लेते ना, फिर तो पृथ्वी का ही लेंगे ना। केवल ज्ञानी में तो आहार का प्रश्न ही नहीं है। मतलब जितने समय वो मुनियावस्था में रहे, महावीर भगवान 12 वर्ष रहे, तो 12 वर्ष में उनके जितने आहार हुए होंगे तो पृथ्वी पर उत्पन्न की हुई सामग्री का ही हुआ ना। हाँ। तो वही मैं बोले कि पहले तो उन्होंने अभी बचपन में तो 30 वर्ष तक तो लिया ही नहीं तो 12 वर्ष में इधर का लिया, उत्पन्न किया हुआ। मुनि होने के बाद में वो सामान्य, मतलब मुनि राज हैं, वो सामान्य मनुष्य के हिसाब से। हाँ, वही मैंने बोले उस अवस्था में तो लेना पड़ता उनको। ठीक है, बोलिए भाई। मेरा कहना था कि जो है न केवल समुद्घात बल्कि जो है ध्यान की क्रिया भी सब स्वतः ही होती है, उसमें किसी तरह कोई इच्छा या कोई विचार चलते ही नहीं। अरहंत भगवान के तो कोई विचार है ही नहीं, ध्यान का भी कोई विचार या इच्छा, वहां तो पहले ही कह दिया उपचार से है ध्यान, वहां तो कह ही दिया है। और 8वें गुणस्थान में भी ये जो शुक्ल ध्यान हो रहा है ना, शुरू से 8वें से जो प्रारंभ हुआ, वो भी कोई बुद्धि पूर्वक कि अब मैं ये पहला शुक्ल ध्यान करूं कि मैं ये दूसरा शुक्ल ध्यान करूं, ऐसा विचार पूर्वक नहीं होता है। श्रेणी चढ़ना भी विचार पूर्वक नहीं होता है। वो जिस तरह की विशुद्धि होती है, उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं कि शपथ श्रेणी चढ़ रहे हैं, उनको पता भी नहीं चलता है खुद को कि मैं कौन सी श्रेणी चढ़ रहा हूँ, कि मेरा कौन सा शुक्ल ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो सब केवल ज्ञान में जाना गया है, तो यहाँ हमको बताया गया है। ये तो हम इधर बैठ के जान रहे हैं, जब अपने को होगा तो कुछ विचार नहीं होगा, तब दूसरे केवली भगवान ही जान पाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो उपसम श्रेणी चढ़ने के बाद जो नीचे गिरते हैं, तो वो उसी भाव में जो है छपक श्रेणी भी चढ़ के जो है मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, चढ़ सकते हैं, चढ़ सकते। क्योंकि हमने कर्मकांड की क्लास में सुना, मतलब पूछा था, तो उन्होंने कहा तीर्थंकर परमात्मा भी जो है उपसम श्रेणी कभी कभी चढ़ते हो और फिर छपक श्रेणी चढ़ते हैं। चढ़ सकते हैं। जो लेकिन ये बातें करने में आनंद आता है अपने को, तो जब होगा शुक्ल ध्यान और जो भी अवस्थाएं होंगी, लेकिन ये चर्चा में भी कुछ ऐसा अनुभूति होती है, वो फीलिंग आती है कुछ कि इस तरह की भी परिणतियां हैं जी, अपनी भी होंगी। बोलिए प्रेम। जो रूपस ध्यान है उसमें जैसे 16 पंखुड़ी वाला कमल, 8 पंखुड़ी वाला, 4 वाला, इस तरह से जो बताया है, तो वो क्या नियम पूर्वक ऐसे सबको होता है या बस उसको बताया गया है कि ऐसा हो सकता है, क्या है वो जो इस तरह उस ध्यान में जो इस तरह का विचार आता है, तो वो उसको वो पिंडस्थ ध्यान में ये बताया ना, तो वो जो इस तरह का विचार करते हैं उसको वो पिंडस्थ ध्यान कहा गया है।
पर जरूरी नहीं ना कि वो हो ही हो, ऐसा कुछ भी। वो नहीं इस होगा तरह तो से- फिर आपको वो नाम नहीं मिलेगा, मतलब उस वो वाला नाम नहीं मिलेगा ध्यान का। ये तो धर्म ध्यान के भेद है ना। मतलब मेरे को तो थोड़ा ऐसा लगता है कि ये तो परिणामों की विशुद्धता की बात है, इसमें क्या इतना नियम पूर्वक ऐसा कुछ होएगा क्या? इतने सारे जीव हैं, उनके तो कैसे भी परिणाम आगे हो सकते हाँ, हैं। तो वो अलग उनके समझ लीजिए पदस्थ या रूपस्थ या रूपातीत उस टाइप के ध्यान चलेंगे। लेकिन कुछ अगर इस तरह का विचार कर रहे हैं तो वो धारणा वाले, अग्नि धारणा, वायु धारणा, उस तरह का विचार कर रहे हैं। ये तो समझ लीजिए प्रारंभिक ध्यान की प्रारंभिक अवस्थाएं हैं कि उपयोग को एकाग्र करने के तरीके बताए गए हैं। इन तरीकों से उपयोग को एकाग्र किया जा सकता है, ऐसा बताया है। फिर बाद में तो वो जो जम जाता है तो वो जो भी है उपयोग में आने लगता है। फिर अभी शुक्ल ध्यान में नहीं है ना इस टाइप की चीज। शुक्ल ध्यान में फिर क्या चल रहा है? किसी पदार्थ संबंधी, किसी गुण संबंधी, किसी पर्याय संबंधी, किसी व्यंजन संबंधी, वही वहां विचार है। वहां फिर इस तरह के कुछ विचार ही नहीं है। यहाँ एक चीज को वो जो अग्र करके ध्यान करते हैं उस टाइप की बात हो गई है, और इनको इतने कैटेगरी में रख दिया गया है, ऐसा। हाँ। बोलिए आंटी। ये तीर्थंकर परमात्मा का बोला ना इन्होंने कि उपसम श्रेणी विचरते, तो उपसम श्रेणी तो उन्हें नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि उनका तो उग्र पुरुषार्थी जीव, उनको उपसम श्रेणी तो गिरने की अपेक्षा नहीं से नहीं, होती ऐसा है। अपने चाहिए कहने से नहीं होता है। ये आया है कि ग्रंथों में हाँ, गोवर्ध है सार कि में कर्म कांड में है ऐसा अच्छा, कि तो उपसम तीर्थंकर श्रेणी चढ़ती परमात्मा है। भी उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। यानी वो जो उपशम श्रेणी के और वो जो दिए हैं ना नियम, मतलब ऐसे ऐसे सीधा सीधा लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, आप ढूंढने जाओगे तो कि सीधे पंक्ति लिखी हुई मिल गई। पर वो जो उसके नियम है उपशम श्रेणी में कितने कितनी किस किस तरह से कौन कौन सी प्रकृतियों का सद्भाव और वहां उदय, उस आधार पे मुझे भी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा। पिछले वाले शिविर में आई थी ये बात, तो गाथा एग्जैक्टली ध्यान नहीं है पर आई थी, है ये बात। ठीक है, मैं बोला उपसम श्रेणी तो अच्छा उग्र पुरुषार्थी है, इनको कैसे होएगी भाई। वो अपने को ऐसा लगता है लेकिन चढ़ उनको सकते हैं, उसमें निषेध नहीं है। मतलब उपशम श्रेणी की जो आएंगे ना स्थान, उसमें तीर्थंकर वाले भी स्थान उसमें होते हैं। इससे समझ में आता है कि तीर्थंकर भी चढ़ सकते हैं। दीदी इसमें जो है पृथकत्व वितर्क विचार में 8 से 11 गुण स्थान उपशम श्रेणी के हैं, तो और छपक श्रेणी से 8 से 10 गुण स्थान लिखेंगे। दोनों लिखते हैं यहाँ पे। हाँ, और ये तो 12वें गुण स्थान में होता है एकत्व वितर्क अविचार। फिर ये सूक्ष्म क्रिया 13वें गुण स्थान के अंतिम भाग में होता है, और व्युपरत क्रिया निवृत्ति 14वें गुण स्थान में होता है। तो इस तरह से ये ये अपन करेंगे, अभी करने वाले थे पर अब समय हो गया प्रश्नोत्तरों में। अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये चर्चा, ये सारा मिलान कर लेंगे। ये आप लोग बना के रखिएगा चार्ट। कल क्लास नहीं है दिन में, दोनों क्लासेस ये दिन में नहीं होंगी, लेकिन 2:30 बजे यूट्यूब पे क्लास आएगी। कल 2:30 बजे यूट्यूब पे आएगी, ज्योति सेठी चैनल जो यूट्यूब वाला है उस पे आएगी चारा भाव। दिन में कल क्लासेस नहीं होंगी, शाम की भी मोक्षण प्रकाशक की कल क्लासेस कोई भी नहीं होंगी। और परसों जैसा भी होगा आप लोग मैसेज देख लीजिएगा ग्रुप में, जैसे मेरे को सुविधा होगी तो मैं क्लास रख लूंगी, नहीं तो फिर 3:45 बजे से वहां मेरा चलेगी क्लास, तो फिर उसको मैं यूट्यूब पे मैं जो भी होगा मैसेज कर दूंगी, आप लोग मैसेज देख लीजिएगा जैसे भी होगा ना। वरना वहाँ 3:45 और 3:45 ये 2 टाइम मेरी वहां चलेगी, तो दिन का टाइम तो फ्री है पर फिर भी वहां जाके पता लगेगा कि और क्या कार्यक्रम है। बोलिए विनीता। दीदी मुझे लगता है संस्थान विषय ध्यान जो धर्म ध्यान का भेद है वो कंपलसरी थोड़ी है होना। नहीं, कंपलसरी नहीं है, कोई सा भी इस टाइप से कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी तो यही है शुक्ल ध्यान, वो तो। पर धर्म ध्यान भी होता है ना उससे पहले 4 से 7 प्रस्थान में है, तो वो किस टाइप से होगा, तो वो जिस भी रूप में हो क्या अभ्यासी को हो जाएगा। ये जो भी भेद बताए हैं ना, एक्चुअल में ये जो 4 भेद बताए हैं ये तो बहुत मोटे मोटे ग्रुप बना के बताए हैं। बाकी जितने तरह के जीवों की विशुद्धियां हैं उतने तरह के ध्यान के भेद, अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग, अब कितने नाम दें, तो वो 4 मोटे मोटे ग्रुप ऐसे बना दिए ऐसे। चलिए अभी यही पूरा करते हैं। आप लोग ये चार्ट अंतर वाला बना के रखिएगा, तो अगली क्लास में अपन ये सब डिस्कस करेंगे। जय श्री